राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के सप्लीमेंट एग्जाम 2022 गुरुवार 4 अगस्त से प्रारंभ होंगे। यह परीक्षाएं 6 अगस्त को समाप्त होंगी। बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि वर्ष 2022 की पूरक परीक्षाओं के लिए कुल 61,614 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक 43,473 सेकेंडरी पूरक परीक्षा के हैं। सेकेंडरी विशेष योग्यजन के लिए 6,560, प्रवेशिका के लिए 511 और सेकेंडरी व्यवसाय के लिए 96 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। सीनियर सेकेंडरी पूरक परीक्षाओं में 10,862 सीनियर सेकेंडरी विशेष योग्यजन में, 12 वरिष्ठ उपाध्याय में और 100 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट होंगे। कुल 204 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पेपर निकटतम स्थानों में रखवाए गए हैं। 28 उत्तर पुस्तिका संग्रह केंद्र और 9 जिलों में उत्तर पुस्तिका वितरण केंद्र बनाए गए हैं। IBPS भर्ती के माध्यम से देश भर के विभिन्न बैंकों में 6,432 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। इनमें से सबसे ज्यादा 2,094 पद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है। इच्छुक अभ्यर्थी 22 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। बैंक में नौकरी का मौका तलाश रहे उम्मीदवारों के पास आवेदन का अच्छा मौका है। IBPS PO भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। IBPS PO भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। सेना भर्ती अग्निवीर आवेदन के लिए राजस्थान के विभिन्न जिलों के उम्मीदवारों के पास आज 3 अगस्त को अंतिम मौका है। उम्मीदवार अपने आवेदन की स्थिति के लिए जांच ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर लॉगिन करके कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में अग्निवीर भर्ती के लिए राजस्थान में आयोजित होने वाली अधिकांश रैलियों के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि है। अभी भी जिन उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया है वो वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती रैली कुछ दिनों में शुरू होने जा रही है। आर्मी अग्निवीरों में जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, ट्रेड्समैन 10वीं और 8वीं के पदों पर भर्ती की जाएंगी। भारतीय सेना में पहले चरण में 25,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। इनकी भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी। 4 साल के बाद 25% को ही पेमेंट किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं प्रवेशिका परीक्षा 2020 में 75% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार की दूसरी किश्त के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में फिर से बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते वंचित बालिकाएं अब 31 अगस्त तक शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की थी, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते 100% बालिकाओं के आवेदन निर्धारित तिथि में नहीं हो पाए थे। इसके साथ ही बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने गार्गी पुरस्कार की पहली किश्त तथा बालिका प्रोत्साहन के ऑनलाइन आवेदन भी शाला दर्पण पोर्टल पर शुरू कर रखे हैं। इसके आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त तय की गई है। साल 2021 में UDH मंत्री शांति धारीवाल ने स्मार्ट सिटी से लीनियर एक्सीलेटर के लिए बजट जारी कराने की घोषणा की थी। मशीन के लिए करीब 25 करोड़ रुपए चाहिए थे, लेकिन घोषणा 18 करोड़ की हुई। जरूरत और घोषित बजट के बीच अंतर 13 करोड़ का था। इस परेशानी का हल मंत्री जी ने बजट रोक कर निकाला और इस सब के बाद अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक बात पहुंची और वो एक्शन में आ गए। अपने कद और पद का सकारात्मक इस्तेमाल किया, मध्यस्थता की और बात बन गई। अब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मशीनें स्थापित होगी। 13 करोड़ रुपए कोटा जिले के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के जरिए दिए जाएंगे। राजधानी जयपुर समेत अन्य जगहों पर आयकर विभाग की टीम ने एक बड़े कारोबारी समूह पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। होटल और ज्वेलरी समूह से जुड़े कारोबारी के करीब 36 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है।
बुधवार सुबह से ही आयकर विभाग की टीम कारोबारी के ठिकानों पर सर्च कर रही है। छापेमार कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में काली कमाई उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। आयकर विभाग की टीमें कारोबारी के घर, दफ्तर और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर रही है। कारोबारी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई से अन्य सहयोगियों में भी हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार राजधानी जयपुर में रामनिवास बाग समेत अन्य इलाकों में कारोबारी के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। जयपुर, कोटा समेत प्रदेश में अन्य जगहों पर कार्रवाई चल रही है। कोटा में 2 जगहों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। 22वें राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत की महिला लॉन बॉल टीम ने इतिहास रचते हुए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय चौकड़ी ने साउथ अफ्रीका को 17-10 से हटाकर गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला। इन राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का यह कुल 10वां मेडल है। इस बार शुरू के 4 दिन भारत के वेट लिफ्टरों का बोलबाला रहा था। भारतीय खिलाड़ियों ने 9 में से 7 मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें से 3 गोल्ड भी शामिल थे। यह भारत का इन खेलों में 4था गोल्ड है। लवली चौबे, पिंकी, नैनमोनी, सोफिया और रूपा रानी तिर्की की ये 4 खिलाड़ियों वाली टीम ने इस खेल के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 16-13 से हराकर इतिहास रच दिया था। राजस्थान में गाय भैंस में जानलेवा लंपी वायरस का संक्रमण तेज हो गया है। प्रदेश में करीब 2 लाख गाय इससे संक्रमित है। सरकार के सर्वे में 3125 गौवंश की मौत रिकॉर्ड हुई है। जिन 11 जिलों में इन्फेक्शन फैला है उनमें 70 से 80 लाख कैटल है। बीमार मिले 78 से 80 हजार गौवंश का अब तक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सरकार ने प्रभावित जिलों में मेडिसिन खरीद के लिए 2 से 12 लाख रुपए तक का बजट दिया है। जिलों में पूरी पावर दी गई है। अब जेनेरिक के साथ ही ब्रांडेड दवाई भी जिला स्तर पर खरीदी जा सकेगी। जयपुर से बुधवार को जोधपुर के लिए मेडिसिन की खेप भी रवाना की जा रही है। सांगानेर थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गरीब लोगों के साथ ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। ये साइबर ठग गरीब लोगों को जयपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाते, उनके दस्तावेज लेते और कुछ दिन यहाँ रखने के बाद उन्हें वापस भेज दिया करते थे। गरीबों के दस्तावेज से बदमाश बैंक खाते खुलवाते, मोबाइल सिम लेते और उससे राज्य के बाहर के लोगों के साथ ठगी करते थे। जामताड़ा और मेवात की तरह ही ये दोनों बदमाश कई राज्यों में अपना नेटवर्क बनाकर ठगी कर चुके हैं। डीसीपी ईस्ट राजीव पचार ने बताया कि करौली के रामराज गुजर ने सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रामराज ने 20,000 रुपए की नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे कई दस्तावेज लिए, जिसका इस्तेमाल कर उसने बैंक खाता खोला जिसमें लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। जिस पर पुलिस टीम ने करौली निवासी 28 वर्षीय रामराज गुजर और सांगानेर निवासी 20 वर्षीय शिवम जैन के कॉल सेंटर पर छापा मार दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह गरीबों को नौकरी का झांसा देकर जयपुर बुलवाते और फिर उनके दस्तावेज लेकर उससे बैंक खाते खुलाते, जिससे साइबर ठगी का पैसा आता और समय रहते हम वह पैसा निकाल लिया करते थे। राजस्थान में पिछले 3-4 दिन से सुस्त पड़ा मानसून अब बुधवार से फिर से एक्टिव होगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान के हिस्से में तेज बारिश की संभावना जताई है। भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के 13 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और कई जिलों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 3 से 6 अगस्त तक राज्य के अलग अलग जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।